Bismillahirrahmanirrahim. Sadia Qureshi here once again to support your learning and development. आज की वीडियो एक रेसिपी है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि सादिया वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी बोल नहीं सकते, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, हम फ्लुएंट नहीं हो पाते। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आज की वीडियो आपके लिए है। आपकी चाहे जो मर्जी एज है, आपका चाहे जो मर्जी प्रोफेशन है, इवन इफ यू आर स्टेइंग एट होम पेरेंट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एनीवन, इंशाल्लाह दिस वीडियो इज गोइंग टू बेनिफिट यू। अब जैसे मैंने रेसिपी की बात की, तो आज मैं आप लोगों को चंद ऐसे स्टेप्स बताऊंगी और 10 डेज में इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्पीक एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट अकस्टम्ड टू लैंग्वेज, यानी कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगी और आप बोल भी पाएंगे। बट शर्त है कि आपने ज़रूर कमिटमेंट के साथ ये चीज़ करनी है। रेसिपी बताने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको ये बताऊं कि एक हमारा जो एक जर्नी होता है लर्निंग का, अगर हम ऐसे घर में पैदा होते हैं, जैसे हम सब हैं, नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम इंग्लिश बचपन से नहीं बोलते आ रहे, या हमारा एक्सपोजर उस तरह से नहीं है जैसे एक वेस्टर्न कंट्री में लोगों का, बच्चों का होता है। तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं, या अगर हम अपने बच्चों को भी देखें, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज उनके कानों में पड़ती है वो लैंग्वेज है जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पश्तो है, सराइकी, व्हाटएवर। तो सबसे पहले जो बच्चे के कान में लैंग्वेज पड़ती है वो है। उसके बाद ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में रहते हैं तो उर्दू, और कुरान पढ़ते हैं तो अरबिक, और फिर ये 3 लैंग्वेजेस ऑलरेडी, बच्चा अभी बड़ा हो रहा होता है कि 3 लैंग्वेजेस ऑलरेडी उसके कानों में पड़ रही होती हैं और वो रिपीट भी कर रहा होता है। अब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो स्कूल में जी हमारे यहाँ, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज एक्सपोज कर दिया जाता है उस बच्चे को। अब ऐसे में बच्चा हैज़ ऑलरेडी बिन एक्सपोज टू सो मेनी लैंग्वेजेस कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा होता है। और हमेशा बच्चा डिपेंड करता है ट्रांसलेशन पे कि अच्छा मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो पता नहीं उर्दू में क्या है या सिंधी में क्या है। सो कमिंग बैक टू दिस, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये वाली जो चीज़ है ना कि जी हमें अंग्रेजी नहीं आती, इसको तो आप एक चैप्टर को कर दीजिए साइड पे, बंद कर दीजिए। द रीजन इज दैट यू आर ऑल exposed to the language, to the words, maybe fluently नहीं आती, but ये कहना कि जी हमें इंग्लिश नहीं आती, I don't agree to that, because a lot of people already know so many words like sorry, thank you, please, yes, no, hello, ये सारे words English के हैं, right? So that is the first point. Now coming back to the recipe that I am going to share. अगर आप लोगों ने ठान लिया, if you have decided that we are going to get better, तो थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा। Forget about what people say, forget about what others will say. ढीठ बन जाए और फोकस करें सिर्फ अपने एम पे। आप लोगों का एम है लैंग्वेज को एनहांस करना। स्कूल में भी अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और इस वजह से हम रूल्स के पीछे और करेक्शन के पीछे चलते हैं। आप लोगों ने अपने आप को बस ये सिखा लेना है और समझा लेना है कि हमने फिक्र नहीं करनी, इवन इफ वी स्पीक इंग्लिश विच इज नॉट करेक्ट। मिस्टेक से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना गलतियों से। सो स्टेप नंबर 1 ऑफ द रेसिपी, द फर्स्ट थिंग, देखिए आप लोगों ने अपने लिए कोई ना कोई रीडिंग मटेरियल, अब रीडिंग मटेरियल का क्या मतलब है, अगर आप चाहें इंस्पिरेशनल स्टोरीज, बुक स्टोर्स पे जाएं, सेकेंड हैंड बुक्स ले सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज। अगर वो भी नहीं करना तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास अपने अपने फोन्स हैं, गैजेट्स हैं। पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 days, यू विल ओनली सर्च फॉर शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज। घड़ी पे टाइमर लगाइए 10 मिनट का। 10 minutes आउट लाउड रीडिंग, ये आपने अकेले करना है, ठीक है।
अकेले अगर आप कहते नहीं जी हमारे तो छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप छोटे बच्चों के सामने भी कर सकते हैं, बट प्लीज कमिटमेंट इज द की. सो फर्स्ट 3 days you are just going to read out loud. Out loud, ऊंची आवाज में आपने 10 मिनट घड़ी लगा के रीड करनी है वो स्टोरी, वो इंस्पिरेशनल स्टोरी, कोई भी चीज जो आपको इंटरेस्ट करती है. ठीक है जी. नेक्स्ट रेसिपी का स्टेप है फॉर द नेक्स्ट 3 days, यानी कि अगले 3 दिन, पहले 3 दिन 10-10 मिनट आउट लाउड रीडिंग कर ली. अगले 3 दिन आप लोगों ने अपने जो रीडिंग कर रहे हैं उस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है. अब रिकॉर्डर आप लोगों के सबके फोन्स में है, सो रिकॉर्ड अपने आप को सिर्फ 1.5 से 2 मिनट, 1.5 to 2 minutes ओनली. जब आप लोग रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बाद आपने वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ, राइट. अब होता क्या है कि जिस वक्त हम अपनी आवाज़ खुद सुनते हैं हमें समझ में आता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हमारी इंटोनेशन कैसा है, इंटोनेशन आवाज़ में उतार चढ़ाव कैसा है, हमारी टोन कैसी है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टोरी में कोई क्वेश्चन आता है तो क्या हम वो क्वेश्चन की तरह पढ़ रहे हैं? अगर एक डायलॉग आता है तो हम उस डायलॉग को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, राइट. So the second step is recording and then listening. So पहले 3 दिन out loud reading 10 minutes, right? Next 3 days you are reading and you're recording and then you're listening. So ये 3 steps आप अगले 3 दिन कर रहे हैं. अगला हिस्सा इस रेसिपी का ये है for the next 4 days, right? For the next 4 days you are going to read, वो continue कर रहा है process, record, listen, and then you're also going to talk to yourself. And when I say talk to yourself, आप अपने आप से पूछेंगे अच्छा मैंने जो read किया what was that? And you're going to question yourselves in English, you're going to answer yourselves in English too. प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट. और प्लीज़ कोई बहुत मुश्किल किताब लेने की या बहुत मुश्किल स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वो रीड करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिस मटेरियल के साथ. एक मिथ है हमारे यहाँ, वो मिथ ये है कि जी जब तक बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम इंग्लिश के नहीं सीखेंगे हमें तो अंग्रेज़ी आएगी नहीं. दैट इज़ नॉट करेक्ट. सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट. Making sure that you're fluent, that is important. ज़रूरी नहीं है कि वो आप फ्लावरी लैंग्वेज और बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल अल्फाज आप यूज़ करें. शुरू के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. वोकैबुलरी डेवलप कैसे करनी है वो बात की बात है. सो 10 days रेसिपी आई हैव गिवन टू यू. बाकी सब चीज़ें आप एक तरफ कर दीजिए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें. अब ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 दिन. अब जिस वक्त आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे अपने आप से पूछना शुरू करेंगे व्हाट डिड आई रीड, व्हाट डिड आई लाइक, शॉर्ट क्वेश्चंस, और अपने आप से आंसर करें, राइट. व्हाट वाज द मैसेज. साथ ही साथ लिंक में मैं आपको कमेंट्स में लिंक्स भी दूंगी. पॉडकास्ट, अब पॉडकास्ट क्या होती है, जैसे हम रेडियो सुनते हैं उसी तरह हम कुछ भी इंग्लिश में सुन सकते हैं. शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं. मैं लिंक आपको शेयर करूंगी आपके साथ. पॉडकास्ट भी सुनिए, एक्सपोज करें अपने आप को लैंग्वेज से. एंड अगेन एज आई सेड, प्लीज डू नॉट वरी. अगर आपके पास स्पॉटिफाई है, कोई भी ऐसी गाने जिस पे आप लोग सुनते हैं, तो थोड़ा सा टाइम 6 से 10 मिनट के वो पॉडकास्ट होंगे. प्लीज listen to those. Think about what you are listening. Talk to yourselves. शुरू में 10 मिनट, increase होते होते आधा घंटा. Inshallah, believe me, this is going to work. This is my challenge for you. I will be waiting for your comments. Please share your success stories with me and let me know how else I can support you.
उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब इस जर्नी में मेरे साथ होंगे और मैं हेल्प करूंगी आपको आपके लैंग्वेज स्किल्स सिखाने के लिए। विद दिस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी। हमेशा खुश रहिए और जैसे मैंने कहा बिल्कुल ढीठ बन जाइए, कोई परवाह ना लोगों की कीजिए, बिकॉज दिस इज फॉर यू, दिस इज योर सेल्फ डेवलपमेंट, दिस इज योर लैंग्वेज स्किल्स। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून।